वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यहाँ हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल साइकिल का टॉपिक, जो कि सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो जूलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, एक लॉन्ग टाइम के बाद आज हम चैनल पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो देरी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। कुछ एग्ज़ाम्स थे जिनकी वजह से जो था वीडियो वो अपलोड नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो देखिए, सेल साइकिल है क्या। सो देखो फ्रेंड्स, सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन विच अ सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग टू डॉटर सेल। सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ स्टेजेस, मतलब इसमें एक पूरी स्टेजेस की सीरीज चल रही है जिसमें एक सेल क्या करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है दो डॉटर सेल्स। ठीक है, दो डॉटर सेल्स आगे जा कर के प्रोड्यूस करेगी। ये तो देखेंगे आगे हम। ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सेल साइकिल में जो एक स्टेजेस हैं, पर्टिकुलर सीरीज़ में वो स्टेजेस हैं, और उसमें हम सेल कैसे ग्रो करती है, फिर कैसे डिवाइड करती है, और फिर कैसे एक डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, वो हम देखेंगे। सो सेल साइकिल के दो पार्ट्स में है, एक आपका इंटरफेस और एक आपका डिवीजन फेस, जिसे हम एम फेस भी कह सकते हैं या माइटोटिक फेस भी कह सकते हैं। सो इंटरफेस में क्या होता है? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ। सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है। किसके लिए? फॉर ग्रोथ के लिए। एंड उसके बाद जो आपके साइंटिस्ट हैं होवार्ड एंड पिले ने 1953 में इसके 3 फेस बताए थे। एक है G1 फेस, जिसे ग्रोइंग फेस भी कह सकते हैं हम। S फेस, जिसे डुप्लीकेट्स इट्स DNA, मतलब कि S फेस के अंदर डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेट फॉर्म्ड होता है। और G1 फेज के अंदर सेल क्या करती है? ग्रो करती है। और एक थर्ड फेज था G2 फेज, जिसमें सेल क्या होती है? प्रिपेयर होती है टू डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, राइट। और अगर जो आपका माइटोटिक फेज है, यानी कि जो डिवीजन फेज है, इसमें क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। नाउ ये आपका सेल साइकिल का एक छोटा सा डायग्राम है। यू कैन सी दैट इज द सेल साइकिल। ओके, अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन। सबसे पहले सेल ग्रो करेगी और क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप में सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ये देख रहे हैं, सेल डिवाइड होना शुरू हो रही है एंड सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है सेल साइकिल का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सो ये है हमारा इंटरफेस। अब हम एक एक फेस को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सो देखिए, इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में ये एक क्रुशियल स्टेज है। ठीक है, सेल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है सेल साइकिल में। इसमें क्या होता है? अ सेल ग्रोज एंड रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड ऑर्गेनेली। सेल ग्रो करेगी और इसके जीनोम और ऑर्गेनेली को क्या करेगी? रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, इस स्टेज में, इंटरफेस की स्टेज में, सेल ग्रो करती है और जीनोम को, ऑर्गेनेलीज को रेप्लिकेट करती है। जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, फिर ऑर्गेनेलीज आगे फॉर्म्ड होते हैं। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज। ये कैसी स्टेज है? लॉन्गेस्ट स्टेज है, अकाउंटिंग फॉर 92 to 95% ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 92 से 95% जो पार्ट है वो इंटरफेस में ही होता है, विद अ टाइपिकल कंप्लीशन टाइम ऑफ 21 to 23 आवर्स। यानी इसमें 21 से 23 आवर्स का टाइम जो है वो लगता है। दैट इज
इंटरफेस को डिवाइडेड इन 3 फेजेस। 3 फेजेस में इंटरफेस को होवार्ड एंड पिले ने डिवाइड किया है, दैट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो प्री DNA रेप्लिकेशन स्टेज को ही हम G1 स्टेज भी कहते हैं या फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, राइट। सेल्स आर हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली एंड कंटिन्यू ग्रो। सेल्स जो होती हैं वो हाईली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लगातार ग्रो करती हैं। मोस्ट सेल ऑर्गेनलीज मल्टीप्लाई, ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है। एंड सिंथेसाइज वेरियस प्रोटीन्स, और बहुत सारे प्रोटीन्स को वो क्या करती हैं, बनाती हैं। एंड RNA, ठीक है, और RNA की फॉर्मेशन होती है थ्रू आउट दिस स्टेज। यानी कि ये जो फर्स्ट गैप स्टेज है, इस स्टेज में सेल तेजी से ग्रो करेगी और बहुत सारा RNA और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी इस स्टेज में, ठीक है। एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो सेल बिगिंस टू इंक्रीज इन साइज। सेल का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। एंड डेवलप्स द मोस्ट ड्यूरिंग G1 फेज, और G1 फेज में ही सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। सेल सिंथेसिस वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द S फेज, ठीक है। S फेज के दौरान सेल बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन और एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगी जो कि DNA के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। टोटल टाइम नीडेड टू कंप्लीट द G1 स्टेज, G1 स्टेज को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है सेल साइकिल में वो कितना लगता है, 6 to 12 आवर्स, यानी कि 6 से 12 घंटे का समय सेल साइकिल की G1 स्टेज को कंप्लीट करने में लगता है, जो कि लॉन्गेस्ट है, लंबा समय है काफ़ी। एंड 30 से 40% जो टोटल टाइम का रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। जो पूरी सेल साइकिल का जो टाइम लगता है उसका 30 to 40% टाइम यहाँ पर आ जाता है। वेरियस सेल साइकिल रेगुलेटर्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिव फेज। इस एक्टिव फेज के दौरान अलग अलग टाइप के सेल साइकिल रेगुलेटर्स भी बनते हैं। दूसरे फेज में जाते हैं S फेज, जिसे DNA सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। S फेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, दैट अक्कर आफ्टर G1 फेज। S फेज जो है ये सेकेंड स्टेज है सेल साइकिल की, इसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और ये G1 फेज के बाद आता है, ठीक है। इस फेज के दौरान फॉर्मेशन ऑफ हिस्टन प्रोटीन्स, हिस्टन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। एंड रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर DNA टेक प्लेस, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियर DNA का रेप्लिकेशन होता है, राइट। सो अब इस फेज में क्या होगा, इस फेज में अमाउंट ऑफ DNA जो आता है सेल में वो क्या होता है, डबल हो जाता है फ्रॉम 2C to 4C, मतलब 2 से 4 हो जाता है, ठीक है। इस S फेज में जो DNA का अमाउंट है सेल के अंदर वो डबल हो जाता है। अगर 2C है तो वो कितना हो जाएगा, 4C। इट डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। ये जो फेज है ये क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज नहीं करता सेल में। फिर इफ़ अ सेल हैज़ अ डाइप्लॉइड, ठीक है, अगर सेल डाइप्लॉइड है मतलब 2n है, डबल क्रोमोसोम नंबर है, तो G1 स्टेज के दौरान इट मीन्स इट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर द S फेज, ठीक है। ये क्या होगी, S फेज के बाद भी सेम रहेगी, राइट। द S फेज टेक्स अप्रॉक्स 6 to 8 आवर्स अकाउंटिंग फॉर 30 to 50% ऑफ द सेल साइकिल। S फेज को लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि 30 से 50% टाइम लगता है। नेक्स्ट जो फेज है हमारा दैट इज G2 फेज, इसे हम पोस्ट DNA रेप्लिकेशन स्टेज कहते हैं या सेकेंड गैप स्टेज कहते हैं। सेकेंड गैप फेज जो होता है सेल साइकिल का, ये S फेज के बाद आता है, राइट। इस फेज में जो सेल है वो M
एम फेज के लिए यानी कि माइटोटिक फेज के लिए प्रिपेयर होती है एंड इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करता है। सेल जो है ये इसेंशियली टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। G2 फेज के दौरान सेल क्या है, टेट्राप्लॉइड होती है। क्यों? बिकॉज एवरी क्रोमोसोम विच हैज़ 2 कॉपीज़, हर क्रोमोसोम जिसके पास क्या है 2 कॉपीज़ हैं वो रेप्लिकेट करेगा और कंटेन 2 DNA मॉलिक्यूल्स, और उसके पास 2 DNA मॉलिक्यूल्स होंगे। सो G2 फेज टेक्स मोर देन 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट। G2 फेज जो है वो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का समय ले लेता है और जो कि 10 से 20% है पूरी सेल साइकिल का। एंड द नेक्स्ट फेज इज G0 फेज, और G0 फेज जो होता है ये क्या करता है, सेल को मेंटेन करता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। पर ये ज़्यादा लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं होता, बस एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। सो यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट है आपका माइटोटिक फेज, एम फेज या डिवीजन फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसी का रिजल्ट होता है 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन। एम फेज जो होता है ये लगभग 5 to 10% का जो टाइम है पूरी सेल साइकिल का लेता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।